बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद शुएब और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल शुएब फूड बुक। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब सब्ज़ी बिरयानी। 1 किलो चावल की आज हम सब्ज़ी की बिरयानी बनाएंगे इंशाल्लाह, और आप मेरे साथ शुरू से आखिर तक रहिएगा। इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब आज ये रेसिपी बनने वाली है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपीज़, और वो भी इंतहाई कम वक्त में बनने वाली। तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमारे पास माशाल्लाह से 6 से 7 किस्म की हमने सब्ज़ियाँ यहाँ पे रेडी करके रखी हुई हैं। साथ में हमारे पास बिरयानी मसाला है। ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज हमने काट लिए, आधा पाव बंद गोभी हमने ले ली है, 1 शिमला मिर्च हमारे पास है, 2 गाजरें मीडियम साइज़ की हमने काट ली। साथ में हमारे पास है ग्रीन प्याज, 2 हमने इस तरह करके काट लिए थे। ये 1.5 पाव मटर हमने ले लिए थे, और ये 2 ग्रीन प्याज और है हमारे पास, जिनको हमने लंबा लंबा करके काट लिया था। और इसके साथ हमारे पास हैं 2 मीडियम साइज़ के आलू, जिनको हमने क्यूब की शक्ल के अंदर काट लिया था। इसके साथ हमारे पास है 1.5 पाव ये चिकन हमने ले ली थी, इसको हमने उबाल लिया है। और साथ में हमारे पास है ये बिरयानी का मसाला। इसकी कितनी क्वांटिटी है, ये 1 किलो बिरयानी के लिए हमने यूज़ करना है, इसकी क्वांटिटी मैं आपको अभी बताता हूँ। साथ में हमारे पास 4 से 5 ये हमारे पास हरी मिर्च है, कुटी हुई लाल मिर्च, 1 पाव टमाटर रफली चॉप किए हुए हैं, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये हमारे पास हैं गरम मसाले। तो आइए मैं आपको इसकी जो है वो क्वांटिटी वो मैं आपको बता देता हूँ। 1 किलो चावल के लिए हमने ली हैं 1.5 चम्मच सौंफ, 2 पीपली हमने ले ली हैं। इसके साथ हमारे पास है 1 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची हमने ले ली हैं, 10 से 12 हमारे पास है काली मिर्च, और ये 1.5 से 2 इंच का दालचीनी का टुकड़ा हमने ले लिया था, उसको हमने तोड़ दिया है। ये 5 हमारे पास लौंग हैं, 1 बादियान का फूल हमने लिया है। इसके साथ हमारे पास है जायफल और जावत्री, ये 1 जायफल हमने ले ली थी, साथ में थोड़ी सी जावत्री हमारे पास है। और ये 1.5 चम्मच हमारे पास है साबुत धनिया का, और 1 चम्मच हमने लिया है ज़ीरे का, और ये हमारे पास है 8 से 10 आलू बुखारे। इसके साथ हमारे पास हैं गोल लाल मिर्च, तकरीबन 20 से 22 हमारे पास ये गोल मिर्चें हैं। साथ में नमक 1 चम्मच हम डालेंगे, और ये हमारे पास है एसेंस हम डालेंगे 4 से 5 कतरे। इसके साथ बिरयानी के मसाले में हम शामिल करेंगे 2 पत्ते तेज़पात के, वो हमारे पास धुले हुए नहीं थे तो हमने उसको धो के सूखने के लिए रख दिया है। अब इन तमाम मसालों को हम पीस लेंगे और शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने बर्तन चूल्हे के ऊपर रख के फ्लेम ऑन कर दी है। इसके बाद हमने इसके अंदर डाला है तकरीबन 200 ml तक ऑयल या घी, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दी के अंदर आप ऑयल यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर है, गर्मी के अंदर घी भी चल सकता है। ऑयल गर्म होने के बाद सबसे पहले हम शामिल कर देंगे इसके अंदर प्याज हमारे पास थे 2 मीडियम साइज़ के। बस प्याज़ों को जो है हम हल्का सा फ्राई करेंगे, बिल्कुल जैसे ही ये लाइट ब्राउन होना शुरू होंगे हमने बस उतना ही रखना है इसको, इसके ज़्यादा हमने नहीं करना। देखिए बिल्कुल इस तरह हमने हल्का सा ब्राउन करना है। और साथ में 1 चम्मच हमने इसमें शामिल कर दिया ज़ीरे का। बिरयानी मसाले के अंदर भी 1 चम्मच ज़ीरे का था, और 1 चम्मच ज़ीरे का हमने यहाँ पे शामिल किया है। और ये हमारे पास है ये अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चम्मच हमने भर के ये इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब हम इसकी भी हल्की सी भुनाई कर लेते हैं, तकरीबन 10 से 15 सेकंड तक बस। और फिर हम शामिल कर देंगे इसके अंदर टमाटर। और ये सब्ज़ी की बिरयानी हम बना रहे हैं, इसके लिए जो प्याज हैं उसको हम ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, बस लाइट ब्राउन। जैसे ही ये स्टार्ट होना शुरू होंगे हम शामिल कर देंगे इसके अंदर टमाटर हमारे पास थे 1 पाव। 1 पाव टमाटर हमने रफली चॉप कर लिए थे। अब हम इसकी हल्की सी बस भुनाई करेंगे। चूल्हे की आंच जो है वो इस वक्त हमने मीडियम रखी हुई है, मीडियम आंच के ऊपर हम पका रहे हैं अभी। और जैसे ही टमाटर ये थोड़ा नरम होंगे, अपना पानी छोड़ देंगे, हम शामिल कर देंगे इसके अंदर आलू जो हमने क्यूब की शक्ल के अंदर काटे हुए थे, वो आलू हम इसके अंदर अब शामिल कर रहे हैं। ये आलू हमारे पास कच्चे हैं, ये कच्चे आलू हम इसके अंदर डालेंगे। और उसके बाद हम शामिल कर देंगे इसके अंदर मटर हमारे पास थे 1.5 पाव मटर जो है वो हमने छील लिए हैं, और ये मटर भी हम इसके अंदर शामिल कर देते हैं। ये आलू और मटर दोनों हमने कच्चे शामिल किए हैं इसके अंदर। हम इसी के अंदर जो है वो आलू मटर को पकाएंगे, कोई हमने एक्स्ट्रा पानी शामिल नहीं करना। बस हमारे पास थोड़ा सा पानी है यखनी का, जो पानी हमने मुर्गी पकाने के लिए इस्तेमाल किया था, यखनी हमारी बनी हुई थी, उसी का पानी जो है हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। अब शामिल कर देते हैं हम इसके अंदर बिरयानी का मसाला डाल के हम इसकी भुनाई करेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम अच्छी तरह इसकी भुनाई करेंगे। आप इस बिरयानी मसाले को लाजमी ट्राई कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब इससे बिरयानी बनती है।
और मुझे यकीन है कि अगर आपने एक दफ़ा इससे बिरयानी बना ली तो आप जो है दोबारा डब्बे का मसाला इस्तेमाल नहीं करेंगे। बहुत ही लाजवाब और शानदार इससे बिरयानी बनती है। हम शामिल कर देंगे इसके अंदर शिमला मिर्च, गाजर और ग्रीन प्याज। ये तीनों चीज़ हम इसके अंदर डाल देते हैं। अब तीनों सब्जियां हम डालने के बाद इसकी फिर हम दोबारा भुनाई करेंगे थोड़ी सी देर। देखिए हमने जो है इसका अच्छी तरह भुनाई करनी है। चम्मच हमने मुसलसल चलाते रहना है क्योंकि पानी हमारा बिल्कुल भी नहीं डला हुआ। अगर हमने चम्मच नहीं चलाया तो हमारी जो सब्ज़ी है वो नीचे से जलने का ख़तरा है। इसके बाद हम शामिल कर देंगे इसके अंदर जो बंद गोभी थी। बंद गोभी हमने शामिल की इसके अंदर आधा पाव के करीब। और फिर हम शामिल कर देंगे इसके अंदर 1.5 पाव हमारे पास चिकन थी। ये चिकन जो है हमने इसको उबाल लिया था सिर्फ नमक और थोड़ा सा लहसुन डाल के। वो पानी भी हम इसी के अंदर शामिल करेंगे थोड़ी देर में। ये हमारे पास है हरी मिर्चें 4 से 5 हमने हरी मिर्चें काट ली थी। ये भी लंबे लंबे साइज़ के अंदर हमने काटी हैं। अब इन तमाम चीज़ों की हम दोबारा से भुनाई करते हैं। ये देखिए चम्मच जो है आपने बिल्कुल नीचे से चलाना है। साइडों से आप भी चम्मच चलाएं, नीचे से भी चम्मच चलाएं ताकि जो मसाला है, जो हमारी सब्ज़ी है वो लगे ना नीचे। तो हमने इसकी अच्छी तरह ये भुनाई कर ली है। अब हम शामिल कर देंगे इसके अंदर यखनी। ये वही पानी है जिसके अंदर जो है हमने अपनी चिकन को उबाला था। सिर्फ इसके अंदर नमक और लहसुन डाला हुआ था और कुछ भी नहीं था। यखनी डालने के बाद आप चूल्हे की आंच थोड़ी तेज़ कर दें और उसको इसी तेज़ आंच के ऊपर 4 से 5 मिनट तक पकाएं। ये देखिए 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसको ढक के रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए हम इसको ढक के रखेंगे और अपनी जो आंच है उसको हम कम कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन रिमूव करते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की है जो हमारी सब्ज़ी थी वो गल चुकी है क्योंकि इसकी जो शक्ल है वो बता रही है कि जब हमारी सब्ज़ी जो है वो रेडी हो चुकी है। और ये माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त किस्म का इसके अंदर से खुशबू भी आ रही है क्योंकि जो बिरयानी का मसाला था वो बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब इसके अंदर हमने शामिल किया था। अब हम शामिल कर देंगे इसके अंदर उबले हुए हमारे पास थे 1 किलो चावल। ये चावल हमने 1 किलो चावल हमने उबाले थे। 3 बड़े चम्मच नमक के हमने इसके अंदर शामिल कर दिए थे क्योंकि जो चावलों का नमक होता है वो हमने चावलों के अंदर ही पूरा करना होता है और जो मसाले का नमक होता है वो हमने मसाले के अंदर ही पूरा करना होता है। तो 1 किलो का आप फार्मूला याद रखें कि अगर आपने 1 किलो चावल उबालने हो उसके अंदर आप 3 बड़े चम्मच भर के खाने वाले नमक के शामिल करें और पानी उसके अंदर खुला होना चाहिए। अब ये देखिए जो हमने चावल इसके अंदर डाले थे वो हमने अच्छी तरह इसको मिक्स कर दिया है अपने सब्ज़ी के साथ। इसकी हमने तह नहीं लगाई क्योंकि जो तह लगाते हैं वो चिकन की या मटन की बिरयानी की लगाते हैं। इसके अंदर हमने ज़्यादा तह नहीं लगाई क्योंकि इसके अंदर जो टमाटर होते हैं, जो पानी होता है वो बहुत कम होता है। हम इसके अंदर दही भी शामिल नहीं करते तो इसलिए इसकी तह लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमने तमाम चावलों को इस तरह मिक्स कर लिया है। इसके बाद हम शामिल कर देंगे थोड़ा सा हमने सर्दे का रंग इसके ऊपर डाल दिया है। ये हमने 1-1 चुटकी के बराबर इसके ऊपर सर्दे का रंग डाला है और रंग भी आपने गौर किया कि हमने जो है उसको ऐसे ही ऊपर से छिड़क दिया है, पानी के अंदर घोल के नहीं डाला। इसके साथ साथ हमने 2 लेमन इसके ऊपर डाल दिए हैं। आप लेमन 1 किलो चावलों के लिए 2 से 3 लेमन इस्तेमाल लाजमी किया करें क्योंकि जो लेमन डालने से बिरयानी का फ्लेवर है वो खिल कर आता है। बाज़ार वाले जो हैं वो टाटरी वगैरह इस्तेमाल करते हैं लेकिन हम टाटरी इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम डालेंगे इसके अंदर लेमन। अब हमारी बिरयानी दम पे रखने के लिए रेडी हो चुकी है। हम 15 मिनट के लिए इसको दम के ऊपर रख देंगे हल्की आंच के ऊपर और फिर 15 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 15 मिनट हमें हो चुके हैं। अब हम इसका ढक्कन रिमूव करते हैं। ओह माशाल्लाह ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब इसकी खुशबू आ रही है और जो कलर है वो भी आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार इसका कलर भी आया है। अब बिरयानी को जो है हम थोड़ा सा चम्मच चला के मिक्स कर लेते हैं। चम्मच आपने बिल्कुल साइड से नीचे से चलाना है, दरमियान में से आपने नहीं चलाना। इस तरह करके आपने देखिए ये चम्मच चलाना है क्योंकि जो हमारा रंग हमने डाला था और जो लेमन हमने डाले थे वो हमने अभी मिक्स करना है। तो इस तरह करके हमने बिल्कुल साइड से और नीचे से करके चम्मच चलाना है। अब ये जो हमारी बिरयानी है वो अब माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है। हम इसको डिश आउट करते हैं। अब ये देखिए बड़ी ही ज़बरदस्त और लाजवाब आज की ये बिरयानी माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है। आप इसको लाजमी ट्राई कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ भी इस रेसिपी को आप शेयर कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताइएगा कि आपको ये हमारी आज की बिरयानी किस तरह लगी। और ये देखिए माशाल्लाह से इसकी जो फाइनल लुक है क्या ही ज़बरदस्त और लाजवाब इसकी लुक आ रही है। आप इसको बिल्कुल ट्राई कीजिएगा और मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको आज की हमारी रेसिपी किस तरह लगी। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।